हेलो, मैं हूं शोलिना। वेलकम टू लिमिटलेस ब्रेन, कॉमर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां पे आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट कॉमर्स का मिलेगा बिल्कुल फ्री, बिकॉज वी वांट स्टूडेंट्स टू स्टडी विदाउट लिमिट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग डायरेक्टिंग का सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट आई थिंक इट्स समवॉट क्लियर टू यू गाइज, where we already spoke about directing, supervision, communication, right? So we have come to the second part of the video, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे motivation and leadership. In all the previous PPTs and in all the previous videos, I think we could make sense. In case आप लोगों का कभी भी कुछ डाउट है, please do mention in the comment section below. We are going to address to all your doubts. So let's get started with our second part of the video, that is motivation and leadership. Okay, so we will start with motivation today. So motivation पढ़ने के लिए सबको काफी motivated रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम थोड़ा lazy है, आज मन नहीं कर रहा है, तो मत देखना। जब मन करेगा, थोड़ा motivated feel करेंगे, तो तब देखना ये वीडियो। हम motivate कर देंगे ना आप लोगों को, तो सुनिए। So first if we start with motivation का definition बाद में। Supposedly आज हम बोले हैं कि रात को भेलपूरी खाएंगे, पुचका खाएंगे, दही पुचका खाएंगे, तो आप लोग थोड़ा एक्साइटेड हो जाओगे ना। हम बोल देंगे, हम लोग अगर मिलेंगे ना तो फॉर श्योर हम स्टूडेंट्स के साथ एक पुचका पार्टी करेंगे। थोड़ा मोटिवेटेड हो जाओगे ना पढ़ने के लिए। सो मोटिवेशन इज एन एक्ट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट इन अ सर्टेन एक्शन। सो इसके लिए किस चीज के लिए हम मोटिवेटेड हो रहे हैं? रात को भेलपूरी, पुचका, अगर पढ़ाई कर लेंगे, पापा आके बोलेंगे थोड़ा पढ़ाई कर लो, रात को अच्छे वाले रेस्टोरेंट पे जाएंगे। अभी दो भी बंद है, कोई बात नहीं, बट फिर भी जा सकते हैं ना, कुछ अच्छा खाना तो बन सकता है। सो दीज आर मोटिवेशन, द इंड्यूसमेंट फॉर एक्शन. So in this process, organizations also try to motivate their subordinates. Supposedly subordinates बहुत lazy है, organization का क्या काम है? Subordinates को थोड़ा motivate करना, कुछ अच्छा चीज दिलाना। तो यही हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन पे। पहले तो ये चैप्टर पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मोटिवेशन और लीडरशिप। मोटिवेशन का टाइप्स पढ़ेंगे, मोटिवेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मोटिवेशन का नेक्स्ट पार्ट। There are 3 terms related to motivation, तो वो पहले जानना पड़ेगा। ऐसे सपना दिन पे आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, नहीं होता है वैसा। 3 टर्म्स है मोटिवेशन का। क्या क्या 3 टर्म्स है? मोटिव फर्स्ट टर्म, मोटिवेशन, मोटिवेटर्स। क्या क्या है ये चीज? पहला चीज है मोटिव। मोटिव अराइज फ्रॉम द नीड ऑफ द इंडिविजुअल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा मोटिव है कुछ अच्छा करवाने का किसी से, राइट? सपोजिटली कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके सबऑर्डिनेट से काम करवाएंगे, तो उसका मोटिव है कि मेरे को अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना है, तो ये है मोटिव ऑर्गेनाइजर का, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? Motivation. Motivation is a process. Remember, motivation is a process that will stimulate some action towards the goal. मतलब तुमको धक्का मारेगा, राइट? सपोजिटली ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी चलना बंद हो गया, रास्ते पे जा रहे हो, गाड़ी चलना बंद हो गया, तो धक्का लगेगा ना पीछे से। तो वो धक्का इज द प्रोसेस, दैट इंटायर धक्का दैट इज गोइंग from the place where your car broke down to your house, that is the motivation, the process of stimulating some action towards the goal. That is number 2. Number 3 that we have motivators. Motivators means कुछ चीज जो हम लोग को मोटिवेट करता है। प्रमोशन, पुचका, दही पुचका, चाउमीन, नूडल्स, बिरयानी, मोटिवेटर्स, ये सब हम लोग इनिशिएट करेंगे तो अच्छा लगता है ना, सुनने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, काम करने में भी अच्छा लगता है। सो ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं? तुम लोग को मोटिवेटर्स देते हैं। क्या मोटिवेटर्स होता है? पैसा, रिवॉर्ड्स, recognition, payment. So these are your motivators which induce you to some kind of action. So these were the 3 terminologies which is important from the point of view of motivation. The next that we come to is the features of motivation. Features of motivation मतलब क्या क्या फीचर्स है मेरा मोटिवेशन का? पहले तो मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है, एक इनर प्रोसेस है।
मुझे खुद को पहले मोटिवेट करना पड़ेगा। सपोजिटली आज एक बहुत ज्यादा लेजी वेदर है, मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो मेरे को ऑफकोर्स मम्मी चिल्ला रही है, पापा चिल्ला रहे, सब कोई चिल्ला रहे, बट खुद को लगेगा ना कि नहीं पढ़ाई करना है वरना फेल हो जाएंगे। सो इट्स एन इनर अर्ज टू डू some kind of activity towards goal. Number 1 feature. Number 2, motivation is a goal oriented behavior. Motivation खाली गोल के लिए करते हैं। तुम्हारे पापा मम्मी तुमको बोल रहे तुम अच्छा रिजल्ट करोगे तो तुमको हम लोग रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं कि तुम ये गोल अचीव करोगे, मेरे को इस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दोगे तो तुमको हम 2% ऑफ द प्रॉफिट देंगे। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। नंबर 2। नंबर 3, मोटिवेटर्स कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दो टाइप का मोटिवेटर्स है। पॉजिटिव मोटिवेटर्स मतलब ये करोगे तो तुमको पैसा मिलेगा, ये करोगे तो तुमको प्रमोशन मिलेगा, पॉजिटिव मोटिवेटर्स। नेगेटिव मोटिवेटर्स मतलब ये नहीं करोगे ना घर से निकाल देंगे, पापा बोल रहे पढ़ाई नहीं करोगे घर से निकाल देंगे, मम्मी बोल रही है घर का काम नहीं करोगे तुमको घर से निकाल देंगे। नेगेटिव मोटिवेटर्स व्हेन वी थ्रेट समवन टू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। थर्ड वन, number 4 that we have, motivation is a very complex process. It's heterogeneous. डिफरेंट आदमी के लिए डिफरेंट मोटिवेशन है। सपोजिटली मेरे लिए मोटिवेशन है पुचका खाना, अगर मेरे को कोई पुचका खिलाएगा तो हम उसका काम जल्दी कर देंगे। तुम लोग के लिए हो सकता है नूडल्स, किसी के लिए हो सकता है नान, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कुछ भी चीज। सो इट्स अ हेट्रोजीनियस प्रोसेस। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग मोटिवेटर्स है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए रिकग्निशन है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। सो द नेक्स्ट दैट वी कम टू मोटिवेशन प्रोसेस। सपोजिटली लेट्स टेक एन एग्जांपल। रामू एक आदमी है जो सुबह से कुछ नहीं खाया। ही डिड नॉट हैव हिज ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग, सो ही इज अ वेरी हंग्री मैन. While he is working in his organization, all of a sudden during 1 PM he is feeling extremely hungry. तो वो अब क्या कर रहा है, वो अभी जस्ट भाग गया अपने डेस्क वेस्ट छोड़ के and he just ran to have his food. Now he walked for 2 kilometers and he finally found a proper place to have roti and sabzi. He had roti and sabzi. Okay, so while he had roti and sabzi, he had 15 rupees in his pocket. Out of that, the roti and sabzi was 10 rupees. तो 5 रुपए उसका बच गया, ऊपर से 10 रुपए दे के वो रोटी सब्जी खा के खुश भी हो गया. He was so happy after having food. Imagine, just imagine any happy man after having food, or you having a happy meal after a very long time. So this is a motivation process. पहले कुछ नहीं था, उसके बाद एक डिजायर क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली हम लोग खुश हो गए. यही हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे हम लोग बताएंगे मोटिवेशन प्रोसेस. मोटिवेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है अनसैटिस्फाइड नीड. ये रामू जो बंदा था उसको बहुत भूख लगा था, तो उसका अनसैटिस्फाइड नीड था. वो सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसीलिए उसको 1 PM बहुत भूख लगा था. तो उसका अनसैटिस्फाइड नीड था कि बहुत भूख लगा है भैया, मेरे को खाना चाहिए. अनसैटिस्फाइड नीड, फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेटिंग प्रोसेस. नंबर 2, टेंशन. अब भूख लग गया, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम भाग के सब डेस्क वेस्क छोड़ के अब भाग रहे कि मेरे को बस खाना चाहिए. सो नाउ टेंशन इज बीइंग क्रिएटेड. कहाँ खाना मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, अब अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत भूख लग गया. टेंशन इज बीइंग क्रिएटेड. स्टेप 2. स्टेप 3, ड्राइविंग टुवर्ड्स द फूड. नाउ व्हाट इज ड्राइविंग अस टुवर्ड्स द फूड? द हंगर. Just because Ramu was hungry, he ran towards the food. So that is the drive. Drive मतलब कुछ भी push जो हम लोग को कर रहा है towards the food. Just because I was hungry, that is pushing me towards the food. Supposedly Ramu breakfast भी किया था, बहुत अच्छे से उसका fruit juice भी पी लिया था, but at around 12 noon, and now he won't be hungry. उसको food दो नहीं दो उसको फर्क नहीं पड़ता है. Drive is when you have an unsatisfied need. उसको वो hungry था, इसीलिए उसको drive किया कि मेरे को भाग के खाना पड़ेगा. That is drive. The next that we have surge behavior. वो भाग रहा था, 2 किलोमीटर रामू ने भागा. क्यों? रोटी सब्जी ढूंढने के लिए. That is the surge behavior. वो कुछ भी खा लेता रास्ते में जो पड़ा हुआ था, नहीं,
उसको खाना ऐसे ही चीज था जो उसका पेट भी भरता, वो खुश भी होता. So search behavior is when I am searching what will satisfy my need. I had an unsatisfied need. What will satisfy my need? So I am searching for that behavior. फिर वो खाना खा लिया, satisfied need. Next step, वो खाना खा लिया, 10 रुपए दे के उसका need भी satisfy हो गया, अब वो खुश हो गया. Satisfying need. After satisfying need, reduction of tension. रामू वापस आ गया ऑफिस में, ऑफिस डेस्क में. अभी वो फुल एनर्जाइज्ड हो गया, खुश हो गया, पैसा देके खाना खा के अब वो एकदम बहुत खुश हो गया. अब वो अच्छा से काम करेगा. That is reduction of tension after fully satisfying need. This is the entire motivation process that we spoke about. अब ये motivation का importance है, बहुत important है motivation organization point of view के लिए. Organization तो छोड़ो, तुम्हारे point of view के लिए भी motivation बहुत important है. Number 1, if you are motivated, you are energized, it will improve your performance. Number 1, organizational performance improve होगा. Number 2, reduce absenteeism. अगर तुम motivated हो, खुश हो अपने organization पे, absent करोगे तुम? नहीं. तुमको अगर स्कूल जाना अच्छा लगता है तब तुम स्कूल एब्सेंट नहीं करोगे. अगर तुमको स्कूल की कोई भी टीचर पसंद नहीं है तब तुम एब्सेंट करोगे. सो मोटिवेटर्स रिड्यूस एब्सेंटिज्म. नंबर 3, मोटिवेटर्स चेंज द नेगेटिव माइंडसेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव माइंडसेट. सपोजिटली ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे, ऑल ऑफ अ सडन बॉस आके बोला चलो आज हम मेरी तरफ से डिनर ट्रीट है. So negativity is going towards positivity. This is very important in motivation. Negative things can become positive because of motivation. Also, it will help the entire recruiting and selecting process easy. क्यों? अगर employees motivated है, वो छोड़ के नहीं जाएगा अपना organization. अगर वो छोड़ के नहीं जा रहा है, तुमको बार बार रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ेगा, सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा. इट इज कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग ऑल्सो. सो हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया. क्योंकि अगर मेरे जो एम्प्लॉयज है वो खुश है तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं. खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोटिवेशन. दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इज. द नेक्स्ट दैट वी कम टू इज द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ये एक ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल कैसे है? सपोजिटली एक बार सब कुछ अपने दिमाग से हटा लो. ओके, नीड थ्योरी क्या है? मेरा बेसिक नीड टू अटमोस्ट नीड. मेरा बेसिक नीड क्या है? जिंदगी में बचने के लिए मेरा फर्स्ट नीड क्या होगा? उसको बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल नीड, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. प्राइमरी नीड एक ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल के बेस से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे. लाइक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पहले लोअर स्टेज, देन वी गो टू द हायर स्टेज. सिमिलरली Abraham Maslow has given a need hierarchy theory. फर्स्ट नीड इज फिजियोलॉजिकल नीड. क्या है ये नीड? प्राइमरी नीड, जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं. फूड, शेल्टर, उसके बिना हम लोग कोई जिंदा नहीं रह सकते हैं. वाटर, दीज आर द बेसिक नीड. आफ्टर वी फुलफिल द बेसिक नीड, खाना हो गया, फूड मिल गया, शेल्टर मिल गया, अब नेक्स्ट क्या ढूंढेंगे हम लोग? सेकेंड नीड, सेफ्टी नीड. ऑर्गेनाइजेशन पे क्या ढूंढेंगे या तो फिर घर पे क्या ढूंढेंगे? सेफ्टी. सेफ्टी मतलब एक घर हो मेरा जहाँ पे सब कुछ सेफ है, दरवाजा है, सबको वी आर एब्सोल्युटली प्रॉपर सेफ. वी हैव गुड सेफ लॉकर्स टू कीप आवर गोल्ड ज्वेलरीज, टू कीप आवर मनी, प्रॉपर बैंक में मनी है. ये सेफ्टी नीड्स है. ये सेफ्टी नीड्स ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? कोई भी एम्प्लॉइज चाहता है या कोई भी एम्प्लॉइज चाहती है उसका जॉब सिक्योरिटी रहे ऑर्गेनाइजेशन पे. सो ऑर्गेनाइजेशन व्यू से सेफ्टी नीड वुड बी जॉब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. अगर ऑर्गेनाइजेशन ये कमिट कर दिया तो तुम भला बहुत खुश. अब तुम्हारा सेफ्टी नीड भी फुलफिल हो गया. अब तुम्हारा सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाएगा तो तुम बस खत्म नहीं. नेक्स्ट नीड है मेरा सोशल एंड बिलोंगिंगनेस नीड. उसको बोलते हैं लव अफेक्शन. मतलब सपोजिटली अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन पे पैसा भी मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी मिल रहा है, अब हम लोग ढूंढेंगे कि
कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे मेरा कोई फ्रेंड्स बने, वी कैन गो चिल पार्टी एंड ऑल ऑफ दैट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, सोशल नीड। मेरा कलीग्स जो है वो अच्छा है, मेरे साथ उसका गुड बॉन्ड बने, that is the third need that we talk about. The fourth need that we have is the esteem need. esteem need का मतलब क्या है? अब मेरे को पैसा भी मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी मिल रहा है, अच्छा और कलीग्स भी मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बट अब हम लोग को क्या चाहिए? अचीवमेंट चाहिए, थोड़ा रिकग्निशन चाहिए कि हम अच्छा काम करें तो मेरे को थोड़ा बोले ना मेरा बॉस, मेरा काम भी थोड़ा देख ले, मेरा काम भी थोड़ा नोटिस कर ले। अचीवमेंट, रिकग्निशन, these are my self esteem need, to boost myself, to motivate myself, to keep myself ongoing. And after that, the final need that we have in life or in an organization is self actualization need, where I want to be after 10 years or 20 years. Supposedly I want to receive a Nobel Prize after 20 years, just an example. Supposedly self actualization need can be I want to be a CEO of some company after 10-15 years. self actualization need maximum, ये काम खत्म हो जाएगा भैया, फिर हम पूरा लाइफ अपना रिलैक्स करेंगे और चिल करेंगे और कहीं पे हरिद्वार में जाके अपना भजन गाएंगे। So these are the needs. Once one need is fulfilled, we go to the next need. Let's take for an example our normal cases. अगर जब हम लोग को सपोजिटली, जब हम लोग को खाना में, हम लोग का सपोजिटली बहुत भूख लगा है, खाना मिल जाता है, खुश हो जाते हैं, उसके बाद मन करता है थोड़ा टीवी देखे, उसके बाद मन करता है थोड़ा फेसबुक करे, व्हाट्सएप करे, किसी से बात करे, उसके बाद मन करता है थोड़ा गाना सुने, वीडियो देखे, उसके बाद मन करता है ठीक है अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि पढ़ाई तो करना ही है, अल्टीमेटली जॉब तो करना ही है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड नेवर स्टॉप, इट गोज वन आफ्टर अनदर। सो मैस्लो हैड सेड, following this hierarchy, we also go step by step in an organization or in our daily life. Motivation can be two types of incentives है motivation का, financial, non financial। एक तो है अगर मेरे पापा मेरे को पैसा दे रहे तो बाहर जाके हम अच्छा खाना खाएंगे, कुछ भी अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, financial motivation। Whenever any kind of motivation is associated with any types of money, so in an organization point of view, how do we allocate with that money? Pay, allowances, perquisites, क्या है ये? तुमको ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रहा है, उसके बदले तुम काम करोगे, मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजेशन तुमको रिकग्निशन दे रहा है, वो तुम्हारा पैसा है क्या? नहीं, तुमको बस अच्छा बोल रहा है, वो नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन है। सो फिनेंशियल मोटिवेशन पहले करते हैं। एनी मोटिवेशन एसोसिएटेड विद मनी, नंबर वन वी हैव पे, आवर नॉर्मल सैलरी, नंबर वन। नंबर टू बोनस, सपोजिटली कुछ अच्छा काम किए, दिवाली में खुश होके मेरे ऑर्गेनाइजर ने मेरे को बोनस दे दिया, खुश हो जाएंगे भैया। नंबर थ्री परक्विजिट, सपोजिटली मेरे को कार अलाउंस दे दिया, ट्रैवल अलाउंस दे दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा दे दिया, परक्विजिट हो गया नंबर थ्री। नंबर फोर प्रॉफिट शेयरिंग, ऑर्गेनाइजर मेरे को बोल रहा है, मेरा एम्प्लॉयर मेरे को बोल रहा है अच्छा काम करो, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 2% प्रॉफिट तुमको मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग, यू विल वर्क हार्ड, यू विल वांट टू वर्क हार्ड। Retirement benefit, organizer is promising you if you work hard today, they are going to give you a retirement benefit after 20 years, after 10 years. So you will be like, I do not, if I'm working hard for 20 years, in coming after 40, after 50, after 60, when I'm retiring, they are going to pay me money. I don't have to worry. Retirement benefit, these are the financial motivators. The next that we come to non-financial motivation, any kind of motivation which is not associated with money or wage. Supposedly तुमको promotion मिला है, तुम्हारा status change हुआ है, पैसा नहीं बढ़ा है, बस तुम पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स कुछ टीम, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सम सेल्स टीम, नाउ यू हैव बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ सम सेल्स टीम। फैंसी रिकग्निशन मिला है, स्टेटस मिला है, पैसा नहीं मिला है, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं इसको। नंबर टू, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव क्या है?
नंबर 2 होता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जाते ही बहुत चिल एनवायरनमेंट है, सब कोई मिलजुल के रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। इट्स अ मोटिवेशन फॉर यू कि जाएंगे यहाँ पे तो मजा ही आएगा, इट्स नॉट गोना बी बोरिंग। So that is a motivation, good organizational climate. Number 3, career advancement process. The organization try to help you not with money, but they tell you I am guiding you for your career advancement. Do some course. I am going to sponsor that for you. Job enrichment. तुमको जॉब में बेटर करने के लिए वो लोग तुमको हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ताकि तुम अपना सीवी में भी ऐड कर सको, जॉब में भी बेटर हो सको। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज जॉब सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग तुमको पैसा नहीं बढ़ा रहे बट तुमको जॉब सिक्योरिटी दे रहे। जॉब सिक्योरिटी मतलब तुम टेंशन मत लो, तुम काम करो, थोड़ा भी काम करो, तुमको हम लोग पैसा नहीं बढ़ा सकते बट लिख के दे रहे पेन पेपर पे कि तुमको हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकालेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। These are my non-financial incentives for motivation. Okay, so the next part of the video we have come to leadership. बहुत important part है, हमेशा लगेगा ये part, तो ये part को अच्छे से जानते हैं। Leadership क्या है? Supposedly, can you imagine a Reliance company without Ambani? No, right? Can you imagine a Microsoft company without Bill Gates? No, right? So leaders are very very prominent. They are somewhere whom we fantasize to be like that. I want to become like Ambani. I want to become like Ratan Tata. I want to become like Bill Gates. So these are leaders whom we imagine to be our role models. So who are these leaders? What do they do? We are going to do in this video. Leader is someone who relates to the success and excellence of the organization. एक लीडर हमेशा याद रखना ऑर्गेनाइजेशन को अपने टॉप हाइट्स पे पहुंचा सकता है, उसको नीचे भी ला सकता है। सो द वर्क ऑफ लीडर इज टू ब्रिंग सक्सेस एंड एक्सीलेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी कम टू द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। क्विकली फीचर्स करते हैं। क्या करते हैं ये लीडर? काम क्या है लीडर का? अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। ये काम कर दो ना भैया, प्लीज कर दो। इन्फ्लुएंसिंग अदर इन अ गुड वे, इन अ बैड वे। Next, we come to leader will bring some change in individual attitude. Supposedly कोई ऐसे टीचर है मेरा जो मेरा पहले एटीट्यूड था बहुत कैजुअल, पढ़ाई करने से भी चलेगा, नहीं पढ़ाई करने से भी चलेगा, बट कोई टीचर आया मेरे लाइफ में ऐसे जो मेरे को बोला है कि नहीं पढ़ाई करने से ना बहुत अच्छा होता है। So it is bringing some change in my attitude. Leader has that, that kind of characteristics. Next, number 3, leader brings interpersonal relationship. Leader खाली मतलब आके boss around करेगा नहीं, interpersonal relationship. मेरा लीडर वर्कर के साथ मिलजुल के साथ में काम करेंगे, कोई बॉसी वॉसी वाला चीज नहीं है भाई, सब मिलके काम करेंगे। That is another feature. The next is that leadership is a continuous process. We can be a leader today, tomorrow we are going off to sleep, we are like कुछ भी कर लो भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, नहीं चलेगा। Leadership is a continuous process. If we are doing it today, we have to do it, keep on doing it. Ratan Tata, still at the age of 82, he is still one of the famous leader where everyone in the Tata company look up to him, look up to his work and everything. He makes sure he takes care of all the employees and motivates all the employees. So these are the features of leadership. Importance of leadership जो features में किए हैं वही है, interpersonal relationship build up करना है। Next, कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, कोई भी झमेला कुछ भी चल रहा है, लीडर आएगा ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज की तरह सॉल्व करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लीडर आएगा, नहीं बाबा तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। दैट इज द क्वालिटी ऑफ द लीडर, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। The third one, leader plays a very important role as a managerial position. Leader will guide you क्या करना है क्या नहीं करना है, also at the same time doing the action himself. खाली एक आदमी आके तुमको बोल रहा है तुम ये काम करना, तुम वो काम करना, खुद कुछ नहीं कर रहा है, चलेगा क्या? नहीं। Leader has a key managerial position. He is doing the activity also, instructing others to do it also. The next that we have, leader provides a
प्रॉपर ट्रेनिंग टू द सबऑर्डिनेट्स, ये काम ऐसे करना है, तुमको गाइड करते हैं लीडर, ट्रेन करते हैं सबऑर्डिनेट्स को, ये ठीक रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये दिखाने के लिए लीडर्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लीडरशिप. सो द नेक्स्ट दैट वी कम टू क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर. क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर मतलब हर कोई गुड लीडर्स हो सकता है. आर पीपल बॉर्न एज लीडर्स? दीज आर द क्वेश्चन. सब कोई बॉर्न होता है क्या? रतन टाटा क्या लीडर होके बॉर्न किए थे, या तो फिर अंबानी क्या लीडर होके बॉर्न किए थे? Can leaders be born or are they made? So this is the question that is being live up to you. We'll answer it in the next slide. Let's go to the next one. So what are the qualities an ideal leader should have? Number one, physical feature. Physical feature मतलब handsome होना पड़ेगा, smart looking होना पड़ेगा, good looking होना पड़ेगा, little bit. You know, a leader should have a little bit personality within himself, right? When he walks in, when he talks in, he should have that personality within himself so that he can do it in a much better way, better than other normal XYZ employees. वो है उसका फिजिकल फीचर नंबर वन. नंबर टू, लीडर का क्वालिटी है नॉलेज. अ लीडर, अ गुड लीडर शुड हैव एम्पल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, नॉट अबाउट ओनली अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बट अ गुड लीडर शुड हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. इस बारे में भी पता होना पड़ेगा, काम के बारे में भी पता होना पड़ेगा, झगड़ा होगा भी तब क्या करना है सब पता होना पड़ेगा. Ample knowledge about everything. Number two. Number three, leader act as a role model. It integrates everyone. You believe leader to be a role model. You look up to him. I look up to Bill Gates. I look up to Ratan Tata. Why? Because they have done something amazing. So that is what integration is. आज problem solving बोलो, employees को खुश करना बोलो, कुछ भी बोलो, people are believing them to be role model. Like we are reading to leaders books and everything. We have amazing leader all around. Even a small startup, any leader who come up with some good qualities, that is integrating the good qualities, bringing in everyone together. Number four, initiative. Leader should have the courage to initiate some action. कुछ भी action हो organization पे, new action हो, old action हो, leader has to initiate that action. Leader has to have that courage. Leader कोई भीगी बिल्ली होने से नहीं चलेगा. Leader have to take a stand. नहीं, मेरे organization पे कल से ये होगा, सबका मिलजुल, सब कोई जो चाहता है मेरे organization पे वो होगा. That is what one of the qualities of leader is. Finally, the leader should have a good communication skill. A good communication skill मतलब लीडर को जो कम्युनिकेट करना है सब वर्कर्स को समझ में आना चाहिए. सपोजिटली कोई लीडर आ गया, बहुत फैंसी, बहुत कोई फॉरेनर वाला कोई लीडर आ गया और बोल रहा है तुमको इंग्लिश में ये कर दो ना, you won't pay attention, right? A leader will be someone who is going to be among you, who can communicate like you, like the way you want, right? So I want to communicate with you like the way you want. So that's why you all have to tell me how you like me, what you want. You want this subject, you want some other topic, you want some more engaging video. So that is how the leader should be. The communication skill has to be amazing for the leaders. The next that we have, the leader should have a motivation skill. Leader खुद ही एक मतलब lazy बंदा है जिसको नहीं आता है motivation करना. नहीं, लीडर को खुद हमेशा मोटिवेटेड रखना है. इवन इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलिंग, द लीडर हैज टू बी मोटिवेटेड इनफ कि नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन फॉल करेगा, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू ऑल विल वर्क हार्ड, यू ऑल डोंट नीड टू वरी. Motivating everyone, that is what the task of leader is. Next task of leader is self-confidence. The leader should take all the decision very confidently, and he should know that yes, I am good at this. That kind of self-confidence has to be there in all types of leader. This is one of the very important qualities of leader. अगर leader खुद अपने आप को self doubt करेगा, ये करे, ये नहीं करे, ये करे, ये नहीं करे, उसके ऊपर कभी believe नहीं करोगे. लीडर आके बोलेगा नहीं, ये करने से मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छा होगा, यू विल ऑटोमेटिकली बिलीव दैट लीडर. सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड फाइनली द लीडर शुड हैव अ गुड सोशल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल. सोशल स्किल मतलब सबके साथ मिलजुल के रहना, सबके साथ एक साथ खाना, सबके साथ एक साथ घूमने जाना, बॉसी टाइप का एटीट्यूड नहीं चलेगा. डिसीजन मेकिंग स्किल मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे उसको डिसीजन लेने का उसको ताकत होना चाहिए. ताकत मतलब मसल मैन नहीं, ताकत मतलब उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए.
If you possess this quality of leader, even you can be a leader in coming some years. So these are the qualities of leader that we spoke about. Next we come to the leadership style. We have three different kind of leadership style. We will do one by one. लीडरशिप स्टाइल मीन्स कि बहुत टाइप का लीडर होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे. सो पहली टाइप का लीडर है ऑटोक्रेटिक लीडर. क्या है ये ऑटोक्रेटिक लीडर? ऑटोक्रेटिक लीडर लोग थोड़े बॉसी होते हैं. ओके, इमेजिन who tells you, who comes and walks in, who tells you ये काम कर देना, वो काम कर देना, कल से ना ये मेरा जो स्टाइल है ये काम में ही काम करना पड़ेगा. He doesn't take employees' opinion into consideration. He gives his own opinion, he gives his own idea. He doesn't pay and heed to employees' opinion and idea. ऑटोक्रेटिक लीडर्स इसको बोलते हैं. थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं ये लोग, सुनते नहीं है एम्प्लॉइज का बात, एम्प्लॉइज को भावना को नहीं समझते. ये थोड़े लोग जो होते हैं ना थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं, थोड़े किचकिच टाइप के होते हैं. तो एम्प्लॉइज को ये सब लीडर थोड़ा कम पसंद होता है. ऑटोक्रेटिक इज दैट टाइप ऑफ लीडर हु आर लिटिल बॉसी. Number 2 that we have the democratic and the participative leader. डेमोक्रेटिक एंड द पार्टिसिपेटिव लीडर मतलब जो एम्प्लॉइज के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं. एम्प्लॉइज को बोलते हैं तुम लोग डिसीजन लो, एम्प्लॉइज को बोलते हैं तुम लोग आइडियाज दो. इट इज अप टू यू, यू टेक द ऑर्गेनाइजेशन इनटू सम डिफरेंट हाइट्स. तो एम्प्लॉइज के ऊपर क्या होता है? ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि नहीं मेरा एम्प्लॉइज ट्रस्टेबल है काम करने के लिए, नहीं मेरा एम्प्लॉइज विल टेक केयर ऑफ इट. सो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज विल फील रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट. ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज विल फील कि नहीं ये मेरे ऊपर भरोसा कर रहे तो हम ये काम कर भी लेंगे. These are participative leadership style, democratic leadership style. When the leader is believing on the employees कि they can do the work much better. So it's a friendly environment that is being created. The third style of leadership that we have, free lane or laissez-faire leadership. So what is this laissez-faire or free lane leadership? Leader doesn't want to use their competent power. Authoritative leader डंडा मार के काम कराते थे. Participative leader चल भाई काम करते हैं साथ में. फ्री लेन लीडर इज लाइक बोथ वेज. वो बिल्कुल डंडा मार के काम नहीं कराना चाहते, कॉम्पिटेंट पावर अपना यूज नहीं कराना चाहते. वो बोलते एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज काम कर लो तुम अपना. बट एम्प्लॉइज बदमाश भी होते हैं ना, सब काम तो नहीं करते. When employees do not do their work properly, then he comes to the power. So he doesn't use his power unnecessarily. Free reign, पहले एम्प्लॉइज को पूरा छूट देते. लाइक मम्मी पापा तुमको बोलते हैं ना कि पढ़ाई कर लो अपना, तुम अपना थोड़ा चीटिंग वीटिंग करते हो, तुम थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, जब घूमना फिरना ज्यादा हो जाता है तब मम्मी पापा आके डांटते हैं बहुत हो गया अब चुपचाप पढ़ाई करो. दैट इज फ्री रेन लीडरशिप. Full free reign has been given to you, to all the employees. They are doing their work. But when you are not studying, when mummy papa comes in, like that leader comes in and shows their competent power. That is free reign leadership, which is like a mixture, which is applicable to most of the companies nowadays. So in this video, we have learned about motivation types, importance, features, the process of motivation, motivation need hierarchy theory, the leadership, the type of leadership, why is leader important, and the qualities of leadership. I hope I could make sense with all the examples with the best possible manner. I hope you liked the video. If you have really liked the video, please don't forget to like, comment, share and subscribe. Also in the comment box, please let me know whatever your doubt is. I will get back to you as early as possible. So see you guys. Please don't forget to like and share. Bye.